हे गाइस, वेलकम टू उन्नतिशील। आप सुन रहे हैं अनूप सर को। आप देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग सीखेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की सारी कहानियां एक दिन में खत्म। ये पूरे पार्ट को अब लास्ट तक बने रहिए, खिलजी वंश पूरा खत्म हो जाएगा। बस आप सुनते रहिए ध्यान लगाकर, और हो सके तो वीडियो को पॉज करिए और लिखते भी जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम पे अगर नए हैं तो टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हम हर दिन क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को दरवेश राजा कहा जाता है? तो दरवेश का अर्थ होता है भिखारी या फकीर। हम बताए थे नसरुद्दीन महमूद के बारे में। ये छाता सीखकर अपना जीवन यापन करता था, और छाता सीने के साथ साथ और ये क्या करता था, कुरान का नकल करके भी जीवन अपने यापन करता था। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, सिजदा बाबोस प्रथा किसने शुरू की थी? इसका आंसर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम चाहेंगे दें। अब दीजिएगा, देखिएगा, खिलजी वंश की स्थापना ये किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। देखिए, गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमस की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया था। इन्होंने अपनी राजधानी किलोकरी को बनाया था। किलोकरी है कहाँ? दिल्ली के पास। इसके भतीजे का नाम अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के क्षेत्र पर विजय हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही देवनागरी पर आक्रमण किया और वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। और दक्षिण भारत के विजय के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी 50 मन सोना, एक मन में होता है 40 kg, तो 50 मन सोना, 7 मन हीरा जवाहरात और 40,000 घोड़े की लूट की थी। कहाँ से? दक्षिण भारत से। अलाउद्दीन के कार्य को देखकर जलालुद्दीन फिरोज काफी खुश हुआ और अपनी पुत्री की शादी अलाउद्दीन खिलजी से करा दी। तो स्पष्ट हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजे के साथ साथ दामाद भी था। सीदी मौला नामक ईरानी संत की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथी के पैरों से कुचलवाकर कर दिया था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर एवं चाचा को, दोनों तो एक ही आदमी था, कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को चाकू से घोंप कर हत्या कर दी। यह हत्या हुआ था कड़कमानिकपुर इलाहाबाद के पास पड़ता है। देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी पूरे खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा बोल सकते हैं, सबसे मेन राजा बोल सकते हैं, सबसे हेड बोल सकते हैं खिलजी वंश। इसके बिना खिलजी वंश अधूरा है। देखिएगा, खिलजी वंश का अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या के बाद अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी हुए। इसका राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/2 निर्धारित किया, यानी आधा निर्धारित कर दिया। जितना होगा उसका आधा राजा के पास जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने वास्तविक उपज पर कर निर्धारित किया था, यानी टैक्स निर्धारित किया था। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के वंशों में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अपना राज्य को फैलाया। दक्षिण भारत के विजय में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत में किए गए आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण देवगिरी का आक्रमण था। इसके बाद अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहने लगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी सिकंदर ईसानी। इसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। देवगिरी पर जिस समय आक्रमण किया उस समय वहां के रामचंद्र शासक थे, और ये यादव वंश के शासक रामचंद्र थे। अलाउद्दीन के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। इसे 1000 दिनारी कहते हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहने का कारण है क्या है? देखिएगा, नुसरत खान ने 1298 में 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। और मलिक काफूर मूलतः एक हिंदू हिजड़ा था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के विजय से वापस आने पर नुसरत खान ने इसे उपहार में दिया था मलिक काफूर को। यह हिंदू हिजड़ा था।
आगे देखिएगा, सैनिक को नगद वेतन देने की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना की नींव डाली। इन्होंने सैनिक के भलाई हेतु बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। घोड़े के दागने की प्रथा, सैनिक के हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में विभिन्न प्रकार की इमारतें बनाई, जैसे जमैयत खाना का मस्जिद, अलाई दरवाजा, हजार खंभों का महल। ये तीनों प्रमुख इमारतें लिखी हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन की विस्तृत जानकारी अमीर खुसरो द्वारा रचित ख्वाजा ए फतूह की में मिलती है। याद रखिए, ख्वाजा ए फतूह के रचनाकार अमीर खुसरो, इसमें मिलती किसके बारे में है? अलाउद्दीन खिलजी के शासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में थे। हम बताए थे अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में बताए थे क्या कि बलबनी वंश यानी गियासुद्दीन बलबन से लेकर ये मोहम्मद तुगलक तक ये शासन में ये रहे थे। 5 शासक को ये देखे तो कौन? अमीर खुसरो के बारे में बताए थे हम। आगे देखेगा, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का वर्णन तारीख फिरोज शाही में पुस्तक में मिलती है। याद रखिए, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। अलाउद्दीन ने खम्स यानी बोलते हैं लूट के धन, खम्स में अपना हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर लिया था। इसके इन्होंने अपने शासन काल में मिल्क, इनाम एवं वक्फ की भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। इन्होंने अपने शासन काल में 2 नए कर लगाया। कौन कौन? चराई कर और घरी कर। देखिएगा, चराई कर होता था क्या था? यह कर दुधारू पशु के मालिक से वसूला जाता था, और घरी कर यह झोपड़ी युक्त मकानों से मालिक से वसूला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सही ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न कर्मचारी को नियुक्त किया था। पहला था दीवाने रियासत। ये कर्मचारी, ये अधिकारी संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण रखते थे। और एक अगला अधिकारी था मुहतासिब, ये गुप्तचर होता था। यह अधिकारी संपूर्ण बाजार एवं विभिन्न हिस्सों पर गुप्त सूचनाएं एकत्रित करता था। अगला बरीद, यह अधिकारी बाजार के अंदर भ्रमण कर निगरानी रखता था। अलाउद्दीन के समय 2 प्रकार की बाजार हुआ करती थी। पहला बाजार साहना ए मंडी। इस बाजार में खाद्यान्न यानी खाने पीने वाली वस्तुएं मिलती थी। अगला है सराय ए अदल। इस बाजार में संपूर्ण खाद्य को छोड़कर दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली, जैसे दीपक का तेल, गुड़, सत्तू कहते हैं, सूती वस्त्र, शक्कर इत्यादि। सहारा ए मंडी एक प्रकार का पद था जो बाजार के अधीक्षक हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी कम दौड़ने वाले व्यापारी के शरीर से मांस को काट लिया करता था। यह नियम बना दिया था। इसके शासनकाल में मुहतासिब यानी सेंसर एवं नजीर नामक अधिकारी होते थे, जो बाजार के मूल्य नियंत्रण प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु उदर होता है पेट, उदर रोग से 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक बार मंगोलों ने आक्रमण किया। क्वेश्चन आते हैं, मंगोलों ने सबसे अधिक बार आक्रमण किसके शासनकाल में किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन अगला, अलाउद्दीन के पश्चात उसके सेनापति मलिक काफूर ने उसके 5 से 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन खिलजी को शासक बनाया और शासक की सारी शक्ति अपने हाथों में ले लिया। लेकिन शिहाबुद्दीन 5 से 6 वर्ष का ही था और उसकी हत्या कर दी गई। शिहाबुद्दीन मात्र 35 दिन तक ही शासक बना। और ये 35 दिन तक क्यों बना? क्योंकि मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। तत्पश्चात मुबारक खिलजी वहाँ का शासक बना। उसके बाद मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो अपने दरबार के बीच में नग्न यानी नंगा दौड़ा करता था, और कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर भी दरबार में आया करता था। इसे दिल्ली सल्तनत का रंगीला बादशाह, याद रखिएगा, रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? तो मुबारक खिलजी को, रंगीला बादशाह मुबारक खिलजी को। इन्होंने
अपने आप को खलीफा घोषित किया था तथा ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला पहला शासक तो मुबारक खिलजी। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसके वजीर खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी और गद्दी पर खुद बैठ गया। खुसरो खान के सेनापति का नाम गाजी मलिक था, जो अलाउद्दीन के दरबार में भी सैनिक के पद पर अंतिम मंगोल आक्रमण खुसरो खां के सेनापति का नाम गाजी मलिक था, जो अलाउद्दीन के दरबार में भी सैनिक के पद पर रहकर अंतिम मंगोल आक्रमण को विफल किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय अंतिम मंगोल आक्रमण 1302 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। इसके कौन किया था, किसके, तो इकबाल चंद्र ने किया था। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने खुसरो खां को पराजित कर खिलजी वंश का अंत ही कर दिया। याद रखिए 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने खुसरो खां को पराजित कर खिलजी वंश का अंत कर दिया। तो स्पष्ट है कि खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक ही जीवित रही। इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए, तो खुसरो खां। इस वंश के यानी खिलजी वंश के पहला शासक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के 5 से 6 वर्षीय पुत्र कौन बने थे, जल्दी से बता दीजिएगा। 5 से 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन बने। उसके बाद मुबारक खिलजी यानी रंगीला बादशाह बने। रंगीला बादशाह के उसको मारकर कौन, खुसरो खां बने। खुसरो खां के बाद कौन बन गए, गाजी मलिक ने खुसरो खां को ही मार दिया और वहां से उसकी अंत हो गई, खिलजी वंश की अंत हो गई। तो हमें लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सुनते रहिए 29 सेल। तब तक मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।